नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स जो 2020, 2021 व 2022 में अपना लास्ट इम्तिहान गंवा बैठे हैं, उनके लिए मैं इस सेशन में बात करूंगा। लगभग 2 साल और 8 महीने हो चुके हैं। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स कोविड में हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। केंद्र सरकार से उनकी डिमांड है कि उन्हें कंपनसेशन के रूप में एक बार दोबारा से चांस इस परीक्षा को देने का मिले। जिस तरीके से राज्य सरकारों ने छूट दी है, जिस तरीके से अन्य सेंट्रल लेवल जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें छूट मिली है, जैसे आईआईटी जेईई है, जैसे कि आर्मी के स्टूडेंट्स को मिली है, जैसे एसएससी के एस्पिरेंट्स को मिली है, तो इसी तरीके से यूपीएससी को भी इन छात्रों की कठिनाइयों को कंसीडर करते हुए कोविड के दौरान जो कठिनाइयाँ इन्होंने फेस की हैं, कोविड के दौरान अगर हम बात करें, अगर डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत त्रासदी हुई थी और बहुत संख्या में लोग इससे अफेक्टेड थे। और किसी को कोविड हुआ था, किसी की फैमिली में कोविड था, किसी की रिश्तेदारी में अगर बात करें तो उनमें कोविड था, या फिर हम बात करें पूरे टोटल समाज की तो समाज का हर वर्ग इससे जो है पीड़ित हुआ। इसमें सभी वर्गों को कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से छूट मिली है, चाहे वो कोई भी सेक्टर रहा हो। मगर एजुकेशन सेक्टर की जब हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स को राहत दी गई है और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फंसे हुए हैं। अभी इन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। 866 केस नंबर था, जिसमें श्री सलमान खुर्शीद सर पिटिशनर की तरफ से जो है केस लड़ रहे थे, मगर सफलता नहीं मिली। सरकार ने इसे कंसीडर करने के लिए नहीं कहा। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन आया था, जो जजमेंट 866 केस नंबर में आया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से जो है कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, मगर इट इज लेफ्ट ओपन फॉर द पिटिशनर टू टेक अदरवाइज रिकोर्स टू द अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स एज मे बी परमिसिबल इन द लॉ। मतलब जो लॉ के अंडर में जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, मगर के नाम पर छूट के नाम पर इन अभ्यर्थियों को कुछ नहीं दिया गया। अभी अगर बात करें, बहुत संसाधन, बहुत समय इसमें गंवा चुके हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, और वेट कर रहे हैं अभी कि क्या उन्हें सरकार जस्टिस देगी, क्या उन्हें न्याय मिलेगा। क्या आज जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, जिस प्रजातंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं कि सभी के राइट्स को बराबर देखा जाएगा, जिन चीज़ों को हम किताबों में पढ़ते हैं क्या वो लागू भी होंगी, तो क्यों एक वर्ग, एक स्टूडेंट्स वर्ग जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उन्हें क्यों छोड़ दिया गया है, और तमाम स्टूडेंट्स जो एसएससी की तैयारी कर रहे थे या फिर आर्मी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने प्रोटेस्ट की, जिन्होंने धरने किए, और उनकी डिमांड को सरकार ने मान लिया, मगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा किए गए धरने, उनके द्वारा की गई मीटिंग्स, उनके द्वारा किए गए सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सुनवाई जो है अभी तक नहीं हुई। क्यों इन स्टूडेंट्स को हालात पर छोड़ दिया गया? क्या 2023 में इन सभी एस्पिरेंट्स के साथ जस्टिस होगा, ये हमें देखना है। ज़्यादा समय नहीं है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स की परीक्षा जून महीने में करीब है, तो अभी जो समय बचा हुआ है, क्या इन स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी करनी चाहिए? क्या 2023 में इनको एक अटेम्प्ट मिलने का, एक अवसर जो है एग्ज़ाम देने का मिलेगा? तो इस चीज़ पर गहन अध्ययन करने की हमें ज़रूरत है। सोसाइटी को, समाज को देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा भी कोई लॉ हो सकता है जिसमें एक कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को किसी एक सेंट्रल लेवल एग्जाम्स को कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरे एक सेंट्रल लेवल जो एग्जाम्स है, यूपीएससी जो अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा मानी जाती है, यूपीएससी सीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा की, जिससे चुनाव होकर के लोग आईएएस और आईपीएस बनते हैं। क्या ऐसे अभ्यर्थियों को जिन्होंने 8 से 9 साल 10 साल तक अपनी मेहनत की है, क्या उन्हें एक अवसर नहीं देना चाहिए सरकार को? क्या उन्हें एक मौका नहीं मिल सकता कोविड की वजह से? कोविड में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए जिन्होंने अपने मदर फादर को खो दिया, जो खुद पीड़ित थे, वो एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए, तैयारी नहीं कर पाए, क्या ऐसे अभ्यर्थियों को के परिश्रम को हमें नहीं देखना चाहिए? क्या उनके साथ थोड़ा-सा लिबरल नहीं रहना चाहिए? क्या सरकार को एक अटेम्प्ट देने से क्या सरकार को नुकसान हो जाएगा? कोई फाइनेंशियल लॉस है क्या इसमें? तो वो सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो इसमें कह सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं,
इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीब 50,000 के आसपास एस्पिरेंट्स हैं जो 2020, 2021 व 2022 में अपना लास्ट इम्तहान सिविल सर्विसेज की परीक्षा में दे रहे थे। मगर क्या इन 50,000 एस्पिरेंट्स जो तमाम वर्ग से हैं, तमाम समुदायों से हैं, रूरल ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं, क्या इनके परिश्रम को देखते हुए क्या सरकार को कोई एक ऐसा प्रावधान नहीं करना चाहिए जिसमें वन टाइम रिलैक्सेशन दिया जा सके? अगर एज को अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो एक वन टाइम रिलैक्सेशन के तौर पर इन्हें एक चांस मिल सके 2023 में। तो इसके लिए, इस डिमांड को पुख्ता करने के लिए हम अभी कोशिश में हैं और मेरा विश्वास है कि हम सभी एस्पिरेंट्स अगर एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि एक बड़ा प्रोटेस्ट करें। छोटे छोटे प्रोटेस्ट को सरकार नहीं देख रही है। काफ़ी प्रोटेस्ट किए हमने, करीब 30 के आसपास मैंने बताया प्रोटेस्ट हो चुकी हैं। 3 मार्च 2021 को पहला प्रोटेस्ट हमने करवाया था और अभी एक रिसेंट में भी प्रोटेस्ट किया था केस लगने से पहले, मगर प्रोटेस्ट को कोई नहीं देख रहा। नेशनल मीडिया में हमने इस आवाज़ को उठाया, एनडीटीवी पर उठाया, जी न्यूज़ पर उठाया, एबीपी ने कवर किया, आज तक ने कवर किया। मुखर्जी नगर में 55 दिन हम इसी गर्मी में, इसी तापमान के अंदर बैठे हैं, 3 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल तक। 3 मार्च से 27 अप्रैल नोट कर लें। अभी जो समय चल रहा है, इसी समय इतनी ही गर्मी में, इतने ही तापमान के अंदर सैकड़ों छात्र वहां पर बैठते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं। तो इस डिमांड को पुख्ता करने के लिए, इस डिमांड को थोड़ा सा बल देने के लिए आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। अगर आप मानते हैं कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए इसमें, जिसमें 1000 या उससे भी ज्यादा एस्पिरेंट्स, तमाम स्टेट्स के, राज्यों के स्टूडेंट्स इसमें टेक पार्ट करें। इन स्टूडेंट्स को जस्टिस दिलाने के लिए आपका एक एक जो प्रयास है वो काउंट होगा। और अगर आप मानते हैं कि डिमांड जायज़ है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें और इन सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो है आगे आए। हम डेट अभी फिक्स करेंगे। अभी कल की डेट में मेरी कुछ एस्पिरेंट से बात हुई कि डेट इसमें क्या फाइनलाइज की जाए। जल्दी ही हम डेट फाइनलाइज करेंगे जिसमें हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी 26 जो मार्च है, 26 मार्च अभी इसी महीने में, उसको कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, उस पर थोड़ा विचार करेंगे और फिर जो है आपको मैं डेट बताऊंगा इसमें। धन्यवाद।